तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। 2026 का ये मेरा पहला ब्लॉग सतीश मौर्य की तरफ से। मैं प्रयागराज का निवासी हूँ और 2025 मेरे लिए बहुत बुरा गया था क्योंकि मैं नशे की संगत में फंस गया था। ऐसे ऐसे लोगों के साथ फंस गया था कि सिर्फ नशा। और मैं अपने जीवन में अब कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं जैसे जैसे रास्तों से गुजरा हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सोशल मीडिया पे सबको बताऊँ और दिखाऊँ। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तो शायद कुछ हद तक कम था, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है। और इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है कि वो लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या और उन्हें क्या करना चाहिए। और मैं तो मान लो जिज्ञासु आदमी, खोजबीन करने वाला, पढ़ने वाला, तो मुझे धीरे धीरे ये बातें समझ में आई कि मैं कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। 25 साल मेरी उम्र हो गई है और इन 25 सालों में मैंने अपने आप को बहुत बर्बाद किया, नशे में बहुत। तो मैं अब इस दलदल से मैं निकलना चाहता हूँ और निकलने के लिए मैंने पूरा जितना मेरी तरफ से एफ़र्ट हो सकता है मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और ये आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। इसके पहले भी शायद 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2026 को मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया क्योंकि वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो आज मैं फिर से अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कि आप सब देख सकें। इतना ज़्यादा गलत संगत में पड़ने की वजह से, या संगत क्या, एक हिसाब से आप यूँ कहिए कि शुरू में तो मुझे खुद लग रहा था कि हर गड्ढे में मैं खुद गिर के देखना चाहता था अपने अनुभव से कि आखिर ये चीज़ें कैसे होती हैं, नशा कैसे काम करता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या इसके प्रॉफ़िट हैं। तो नशे का कोई प्रॉफ़िट तो नहीं होता है, हालाँकि वो तभी होता है जब आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं। जैसे एक फ़ौजी होता है, तो वो थोड़ा-थोड़ा ड्रिंक लेता है और उसकी बॉडी एकदम फ़िट रहती है, और आम आदमी तो पूरा गटर का नाला ही बना देता है। वो फर्स्ट वीडियो पहला जो मैं शूट किया था उसको मैं अपलोड तो नहीं कर पाया, लेकिन ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। और बहुत हो गया ड्रामा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इस 2026 में मैं जो कुछ भी अच्छा बुरा करूँगा वो मैं दुनिया को दिखाऊँगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं। और ये चलो मेरे तक तो सीमित नहीं है, मैं बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ जो जितनी आज नए जनरेशन के लड़के हैं वो इतना ज़्यादा नशे के ट्रैप में फंस गए हैं, इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि हर 2 कदम चलने के बाद उनको कुछ न कुछ नशा मिल ही जाता है। मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, गुजरात गया, बंगाल गया और कई जगह गया, और मैंने हर कल्चर में यही देखा कि लोग नशे में और नशे में, भोग में, भोग से मेरा मतलब है कि अ, जैसे भोग कई प्रकार का होता है। दरअसल भोग हम लोग जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो खाना खाते हों, कपड़े पहनते हों,
कुछ लड़की हो, स्त्री हो, ये सारी चीज़ें भोग की कैटेगरी में आती हैं। भोग जो ऐसी चीज़ है कि जो होती है और नहीं भी होती है। भोग ऐसी चीज़ है, भोग एक प्रकार का माया है, आज है कल नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भोग ऐसी चीज़ है। तो काफ़ी दिन से मैं एक बहुत मेरे प्रिय गुरु हैं अवध ओझा जी, मैं उनकी काफ़ी दिन से वीडियो देख रहा था। उन्होंने यथार्थ गीता पढ़ाया है और पहले तो यथार्थ गीता जब ऐसे ही सुना था, जाना था, तो उसका कुछ पता नहीं चला था। लेकिन जब भाई अवध ओझा सर ने उसको पढ़ाया तो उसमें ऐसे-ऐसे राज हैं कि हर एक श्लोक में ऐसे-ऐसे सूत्र हैं की कुंजी कि आपकी सारी समस्याओं का हल है वो। जब मैंने उनको देखा, सारे उनके वीडियो को देखा, महाराज अड़गड़ानंद की लिखी हुई यथार्थ गीता, तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कि गुरु बहुत हो चुका अब, इधर-उधर का फालतू का ड्रामा। अब कुल मिला के अपने ऊपर काम करना है और किसी फालतू व्यक्ति से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। और ये भी है कि आदमी जब शुरू-शुरू में अपने वीडियो बनाता है तो उसको डर लगता है। हालाँकि होता तो मेरे साथ भी है, हालाँकि मैं कई बार रिहर्सल भी किया और वीडियो शूट किया लेकिन अपलोड नहीं किया। लेकिन ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि अपलोड करूँगा। सोच क्या, इसको मैं अपलोड करूँगा ही करूँगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है 2026 में। आज खिचड़ी का दिन है, जनवरी 2026 खिचड़ी का दिन, शायद 14 तारीख है क्या, शायद आज। तो ऐसा सब सीन है। फिर उसके बाद मेरे एक गुरु मुझे मिले, ओशो। ओशो को सुनने के बाद तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। उनको मैं हालाँकि काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ, 2023 2023 से समथिंग उनको मैं सुन रहा हूँ। लेकिन फॉलो करना, दरअसल आदमी के साथ जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये कठिनाई है कि वो सुन तो किसी को भी लेता है लेकिन लागू नहीं कर पाता। और वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी। मैं काफ़ी दिनों से बहुत लोगों को सुन रहा हूँ, आचार्य प्रशांत को, आचार्य रजनीश को, अवध ओझा को, विकास दिव्य कीर्ति को, खान सर को और विवेक बिंद्रा जी हैं। और काफ़ी सारी मैंने फ़िलॉसफ़ी किताबें भी पढ़ी हैं, दर्शन शास्त्र, वो चाहे कार्ल मार्क्स की हो और प्लेटो की हो और क्या बोलते हैं उसको, गलीलियो। गलीलियो तो हालांकि उसने दूरबीन की खोज की थी, लेकिन ये सब फ़िलॉसफ़ी के ही कैटेगरी में शायद गिने जाते हैं। फ़िलॉसफ़ी में तो मैंने बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है, बस उनका नाम मुझे नहीं अभी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उनका नाम नहीं याद हो पा रहा है। जैसे एक थे सुकरात, चारवाक, अष्टावक्र और इन सब में से जो सबसे प्रिय थे वो थे ओशो। ओशो सन 1980 तक इतना इतना खुल के उन्होंने इतना कुछ बता दिया था लोगों को। सारे ओशो ने अपने जीवन में लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी और उस 1.5 लाख का निचोड़ जब वो देते थे तो जैसे मधुमक्खी का शहद नहीं होता, शहद, वैसे ही उनकी बातें थीं।
आप जब ओशो को सुनते हो ना तो आप ओशो को नहीं सुनते हो, आप 1.5 लाख किताबों का निचोड़ सुनते हो। जैसे मधुमक्खी का शहद होता है ना, कुछ लोग कहते हैं ओशो ऐसा वैसा, कुछ नहीं, आप ओशो को समझ नहीं पा रहे हो। ओशो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दिन आपको कहेंगे कि आप शराब पीजिए, शराब के ये फ़ायदे हैं, ये गुण हैं, इसको पीना ही चाहिए। लेकिन आप उनसे दूसरे दिन मिलेंगे तो वो कहेंगे कि शराब पीना महापाप है, शराब बिल्कुल मत पीजिए, ये इतनी बुरी चीज़ है। ओशो एक टाइम डायमेंशन में टाइम डायमेंशन में बोलते हैं कि जब वो जिस विषय पे बोलते हैं वो उसी में एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ओशो। तो ओशो को समझना ज़रा कठिन है। उनको समझने के लिए आपको प्रॉपर उनके जो वीडियो ऑडियो हैं, किताबें हैं, उसमें आपको 1 डेढ़ साल अपना देना पड़ेगा उनको समझने के लिए। ऐसे ही किसी को कह देना कि सेक्स गुरु है, ये है, वो सब बहुत आसान है गुरु। किसी की बुराई करना बहुत आसान है, बुराई करने में कुछ लगना ही नहीं है। लेकिन किसी आदमी को समझ पाना, आप जैसे मुझे ही देखो, जब आप मुझे समझोगे तब जानोगे ना कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है। अब ये थोड़ी नहीं कि आप कह दें कि हाँ बेकार तो मैं हूँ ही, ये मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं। और सीखने के लिए सिर्फ अच्छाइयाँ ही होती हैं, बुराई अपने आप उग जाती है आपके अंदर, बुराई सीखनी नहीं पड़ती। शराब पीने के लिए आपको 6 महीना तपस्या थोड़ी ना करनी पड़ेगी, करेले का जूस पीने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और पहले ब्लॉग में बताने जैसा, हालांकि मज़ा बहुत आएगा जब मेरे गांव वाले देखेंगे, शहर वाले देखेंगे, कुछ मजाक उड़ेगा, कुछ लोग अच्छे बुरे कमेंट करेंगे, फलाने का बेटवा भी अब शुरू हो गया है, बाप मर गया अंधेरे में बेटवा का नाम पावर हाउस। कोई बात नहीं गुरु, मेहनत अपना रंग लाता है और हम तो मेहनत के साथ हैं और हिम्मत करके आज एक ब्लॉग बना रहे हैं। कितने लोगों को मैं देखता हूँ, पहले मैं भी इसी ट्रैप में फंसा था कि मैं आज कितने सालों साल से सोच रहा हूँ कि ब्लॉग बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन कैसे न कैसे करके एक दिन मूड ख़राब हुआ, एकदम सुबह सुबह उठा, सबसे पहले गया ट्राईपॉड ख़रीद के लेके आया, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस दिन रात को मैं, वही लगभग लास्ट दिसंबर 2025 में, कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मुझे लगा कि नहीं गुरु, अब कल सुबह सबसे पहले ट्राईपॉड आएगा, वीडियो बनेगा। जबकि मैं ट्राईपॉड लेके आया उस दिन, मैं एक वीडियो शूट भी किया, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया क्योंकि वो मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा सही लगा नहीं। उसमें मैं स्मोक कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही ओपन आ गया था, और स्मोक करते करते मैंने वो वीडियो बनाई थी। हालांकि अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, जो मैं स्मोक करता था, जो मैं ड्रिंक करता था, जो मैं गुटखा पान खाता था। क्योंकि जब बदलना है तो पहले बुराई भी तो दिखानी पड़ेगी, नहीं आप देखेंगे क्या। आप तभी किसी आदमी से इंस्पायर होते हैं या किसी आदमी को फॉलो करते हैं, देखते हैं, जब वो आपके लिए कुछ ऐसे कंटेंट बनाता है जिस मुसीबतों से आप घिरे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज लगभग दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशे के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन आप सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा रहूं, कि आप हमसे सीखिए कि कैसे नशे के ट्रैप से बाहर निकला जाता है, क्योंकि मैंने अपना 6 साल नशे में ही गंवा के देख लिया।
मैंने अत्यधिक मात्रा में नशा किया, जिसमें कि मेरा जो फेवरेट नशा था वो था गांजा का। और गांजा को मैंने इस हद तक पिया कि जितना एक आम आदमी मजदूर जो सुबह 60-70 रुपए का एक बार खरीदता होगा गांजा, और बहुत पिएगा, दिन भर में 3 बार पिएगा, वो 3 बार 4 बार। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि एक मजदूर दिन भर में 3 बार 4 बार पीता है, तो मैं तो इतना ज़्यादा घिर गया था नशे में कि मैं दिन भर में कम से कम 14-15 बार, पूरे दिन भर की दिनचर्या ऐसी ही थी कि सुबह से शाम भर में 14-15 बार गांजा पीना, इस कदर गांजे में डूब जाना। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ अच्छी थी कि मैं चाहे जैसे था, नशे में डूबा था या कैसे भी था, लेकिन उस नशे में मेरे जो विचार थे, मेरी जो मानसिकता थी, वो निगेटिव नहीं थी, वो पॉजिटिव थी। मैं नशे में भी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचता था। जितना ज़्यादा नशा, उतनी ज़्यादा जिज्ञासा, उतनी ज़्यादा खोज। मैं नशा करता था तो मैं यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट देखता था, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एडवेंचर, टूरिज़्म और मोटिवेशनल, हॉलीवुड मूवी, सीरीज़, मतलब जानने वाली चीज़ें, देखने वाली। ये नहीं कि लगा लिए नाटक कुछ भी देख रहे हैं, लगा लिए कुछ भजन सीताराम सीताराम, ये सब नहीं। मैं नशा करता था तो मैं सही चीज़ों के पीछे रहता था, पॉजिटिव। तो यही एक अच्छी चीज़ मेरे साथ थी कि नशा करने के बाद भी सब कुछ सही डायरेक्शन में था। आदतें बिगड़ी थी लेकिन विचार नहीं, और विचारों से ही आदमी महान होता है। तो जब इन नसों का शरीर पे इफेक्ट दिखने लगा, तो अब ये भी बंद। तो ठीक है यार दोस्त, आज भी मेरा पहला ब्लॉग है, याद रखना। कहीं ना कहीं आप भी नशे में किसी प्रकार से घिरे हुए हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो अपने अपने से जुड़े लगभग 100 में 99% लोगों को पाया कि जो नशे के चपेट में है, उसकी लत में है वो। तो मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि जिससे आप नशे को छोड़ पाएंगे। छोड़ना क्या मतलब, उससे आप दूर रहेंगे। देखो, जब आदतें बुरी हो सकती हैं तो अच्छी क्यों नहीं हो सकती। ऐसा जो भी आदमी अपने आप को बदला, तो उसने बताया कि जब आदतें बुरी हो सकती हैं तो आदतें अच्छी क्यों नहीं हो सकती। तो ये बात मेरे दिमाग में भी काफ़ी अंदर तक चीर फाड़ के पहुंची कि ये बात तो सही है, जब आदतें बुरी हो सकती हैं तो आदतें अच्छी क्यों नहीं हो सकती। बुरा आसान है। आसान इसलिए है कि उसमें आपको तपस्या नहीं करनी है। आपने पैकेट लिया, फाड़ा, खाया, बिल्कुल आसान है। आपने बोतल खरीदी, खोली, डाली और पी ली, बिल्कुल आसान है। आपने गांजा लाया, बनाया, पिया, बिल्कुल आसान है। लेकिन आपको अगर बॉडी बनानी हो तो
अब कष्ट आया। तो कष्ट कष्ट एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है आदमी के लिए, अगर आदमी उसको समझ जाए तो। ठीक है, मैं आपसे मिलता रहूँगा अब। लगभग लगभग ये एक जगह है जहाँ मैं हमेशा आता रहता हूँ, और ये बहुत शांत जगह है, इसलिए यहाँ पे बैठना और यहाँ की जो प्राकृतिक हवा है वो एकदम शुद्ध वाली आती है। दिल्ली वाली प्रदूषण वाली हवा नहीं है। तो यहाँ सांस लेना भी बहुत पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके यार, एकदम शांत शांत। मैं अपना पूरा सब सिस्टम लेके आता हूँ इधर, बाजा वाजा लेके अपना यहीं कुछ सुनता रहता हूँ। अब तो मैं तैयारी कर रहा हूँ नई नई लैंग्वेज सीखने का, भाषाएं सीखने का, क्योंकि आने वाले समय में आज के 6 महीना 1 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती है। पढ़ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, और सबसे टफ है बोलना। और पढ़ने को तो केवल इंग्लिश ही पढ़ पाता हूँ, उसका अर्थ नहीं निकाल पाता हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। आज के लगभग डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले मैं स्पेनिश भाषा सीख रहा था, जिसको मैं बहुत थोड़ा बहुत सीख पाया था, और मैंने बीच में ही कट ऑफ कर दिया था उसको। उस टाइम मैं बंगाल में था, और वहाँ पे मेरा एक बहुत प्रिय मित्र भी मुझे मिला था, जिसका नाम है प्रकाश पी के भाई। 2026 लगने के बाद भी लगभग आज 14 दिन हो गए। आज 14 तारीख है, आज खिचड़ी का दिन है 2026 में। तो ये 14 दिन भी मैंने एक आदमी के पीछे गंवाया, जिसको मैं समझ रहा था कि शायद ये मेरे लिए एक मोहरा हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है कि डायरेक्शन इसको देते रहूँगा और इस हिसाब से काम होगा, और मैं भी इनके साथ जुड़ा रहूँगा। तो मुझे फिर उनकी एक्टिविटी देख के, उनकी मानसिकता को समझ के मुझे लगा कि नहीं, मुझे जहाँ जाना है मुझे वो सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा। साथ वाले में क्या है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा। ये पहली चीज़ है। बहुत कम होते हैं, 100 में से एक ही आदमी ऐसा, 1000 में से एक ही आदमी ऐसा होता है जो आपके विचारों से एकदम मिलता जुलता रहता है। जैसे ये जो बंगाल में मुझे पी के भाई मिले थे, प्रकाश भाई, ये मेरे विचारों से एकदम कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये एक नए तरीके का विचार रखते हैं। हम इंडियंस की तरह विचार नहीं रखते जैसे कि और सभी आदमी हैं। मैं यहाँ देखता हूँ लोगों को कि पता नहीं क्या दिन भर नाटक, हिंदी मूवी, फलाना मूवी, भोजपुरी गाना, यही सब। ये सब ठीक है, कुछ कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप संपन्न नहीं हैं अपने घर से, और आपके हालात दिन प्रतिदिन और ही बुरे होते जा रहे हैं, तो ये जो आपको देखना ही, तो आप हॉलीवुड मूवी देखिए, जहाँ आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। यहाँ की मूवियों में क्या है, यहाँ की मूवियों में तो सब आप जानते ही हैं कि यहाँ की मूवी लव स्टोरी बेस पे बनेगी, पॉलिटिक्स पे बनेगी, और चोरी की बनेगी, खेल की बनेगी। कुल मिला के यहाँ की मूवी का जितना भी सिस्टम है,
हम लोग कहीं न कहीं से जानते ही रहते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा होगा अब आने वाले समय पे। ये अपने भारत देश में इमोशन बहुत ज़्यादा चलता है, इमोशन। हम लोग सोचते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही रहेगी, ऐसे ऐसे कुछ नहीं रहेगा बाबा। हम आप जितना सोच रहे हैं दुनिया बहुत आगे चलेगी है, बहुत। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम सीताराम सीताराम जब के विश्वगुरु कहलाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ अमेरिका में लोग ऐसे ऐसे रोबोट बना रहे हैं ना कि आप उस रोबोट के अंदर घुस जाइए और आप अपना हाथ पैर जैसे चलाएंगे वैसे ही वो 50 मीटर ऊपर इतना बड़ा रोबोट रहेगा जो 50 मीटर की हाइट तक रहेगा। और जैसे आपकी शरीर की एक्टिविटी रहेगी वैसे ही वो रोबोट भी काम करेगा आपकी एक्टिविटी के हिसाब से। तो सोचो एक मशीन जो काम करती है और एक आदमी जो काम करता है कितना फ़र्क रहता है। आप गलत विचारों में जी रहे हैं साहब। ठीक है, सब कुछ आज ही तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप अगर धीरे धीरे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिर और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जैसा आपका मन करेगा वैसा लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।